मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं। दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। बहुतों को सफल कराना और समर्पित कराना, विशेषकर आज दीदी का कुमारों को बहुत समर्पित कराया दीदी ने। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष, अन्न दोष न लग जाए। दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये हमारी आदरणीय दीदी ऐसे थे, हमारे यज्ञ के धरोहर, यज्ञ के आधार मूर्त। तो दीदी का वैसे भी हमने तो सुना ही है। और दीदी में जैसे जिस तरह से फैमिली से आए थे, तो बहुत डेलिकेट, क्वीन मदर नाम भी बाबा ने दीदी के मदर के क्वीन मदर रखा, दिल्ली में होते थे। और उसके बाद दीदी जब वहाँ होते थे, मतलब दिल्ली में, तो एक बार जयपुर म्यूजियम उस समय खुला था। तो दीदी ने पूछा, 22 कुमारियां थी उस समय, तो बोला कि म्यूजियम खुला है जयपुर में, जयपुर म्यूजियम में कौन जाएगा। 22 कुमारी, मोहिनी बहन भी थे एक। सब चुप, ना तो कर नहीं सके, हाँ समझ में नहीं आया कैसे करे, क्या करे। दीदी ने मोहिनी बहन की तरफ देखा, बोला आपको भी, आप भी हाँ नहीं करते हो। बोला दीदी हाँ तो करे, लेकिन क्या है, मतलब कोई हमें समझाए ना क्या होता है, क्योंकि म्यूजियम का कंसेप्ट ही फर्स्ट था जयपुर म्यूजियम, सेकंड श्री फोर्ट साउथ एक्स का यज्ञ में। तो दीदी ने कहा हाँ जी, करने के मार्क्स मिलते हैं। बुद्धि नहीं चलानी होती है, कैसे है क्या है। दीदी ने कहा सब फेल, हाँ जी क्यों नहीं किया। दूसरी बात तो दीदी की थी कि आधा घंटा पहले बोला एक बार कि मोहिनी बहन को, कि मोहिनी बहन सुनाती रहती है कि ये भाषण करो। आधा घंटा पहले बोला पब्लिक प्रोग्राम में भाषण करो, क्या हो जाएगा। थोड़ा मुझे आधे घंटे से पहले बोल देते। दीदी ने कहा तुम तालाब हो या गंगा हो। ज्ञान गंगा अर्थात बहने वाला, तालाब अर्थात एक जगह रहने वाला। और तीसरा दीदी का था कि शिव बाबा याद है। 2 स्लोगन थे दीदी के, शिव बाबा याद है, ऑलवेज। सुना ना आप लोगों ने, कई आइसक्रीम खाए हैं उस समय बोला। क्योंकि ऐसे समय में बहुत चांसेस है आइसक्रीम खाते समय शिव बाबा भूल जाए, कचौरी खाते समय शिव बाबा भूल जाए, है ना चांसेस। शिव बाबा याद है। उस समय तो दीदी कहती है कि अगर नहीं याद है तो थैंक यू बोलो, कि भाई चलो देखो कितना अच्छा है, अपने आप को शाबाशी दो। अगर नहीं याद था उस समय तो भी थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि चलो याद तो दिलाया उसने, उस आत्मा ने। तो जो भी कहे शिव बाबा याद है तो थैंक यू करेंगे आज का दिन। जो ज्ञान में 2 जन चलते हैं ना घर में, उनके लिए बहुत अच्छा है।
एक दूसरे को याद दिलाओ। तो दूसरा वाला क्रोध भी करे ना, अगर वो सुन रहा है तो बहुत अच्छा है, उनको वो भी थैंक यू बोलना चाहिए कि चलो मैं तो अलार्म लगाता था, अच्छा है उसने मुझे ऐसे ही पूछ लिया। थैंक यू बोलो उसको। वैसे कोई याद दिलाने वाला हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे भी ठीक है मीना बहन, याद दिलाना बीच बीच में। अच्छा है ना, हमको अलार्म लगानी पड़ती है, ऐसे ही कोई याद दिलाए। शिव बाबा याद है, ये कहो। ठीक है, तो ये और दीदी का मतलब बहुत डेलिकेट थे। देखो धन का तो पता ही है, जसलोक हॉस्पिटल उन्हीं का है, बहुत सारे सिंगापुर में आदि जो अभी भी है उनके फैमिलीज का। तो जब यज्ञ में आई तो बोला कि बाबा को कि मैं सिलाई सिखाना है, मुझे सिलाई क्लासेस, आपको पता होगा ना दीदी के फोटोज है सिलाई क्लासेस की। तो बाबा ने कहा क्यों? बोला कि उससे जो पैसे आएंगे ना, वो पैसे मुझे यज्ञ में लगाना है, क्योंकि अगर परिवार का पैसा लगता है तो वो हमने थोड़ी कमाया, हमारा धन लगना चाहिए। किस फैमिली की थी दीदी, कितनी भावना थी यज्ञ के प्रति। और दादी जानकी कहती थी मैं तो बाबा को गुरु और टीचर मानती हूँ, गुरु और फादर, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, मुझे एफर्ट लगता है, पुरुषार्थ में पुरुषार्थ लगता है। दीदी कहती अरे पगली, बाबा को फ्रेंड बनाओ। बाबा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी दीदी की, फ्रेंड था, फ्रेंडशिप था साकार बाबा के साथ। तो बहुत मतलब हक चलाते थे बाबा पर, बाबा पर हक चलाने वाली एक ही बहन थी दीदी, बाकी सब जी बाबा जी बाबा, मतलब इन द सेंस वैसे तो है जी बाबा, लेकिन हक चलाती थी। बाबा डॉक्टर ने बोला है आपको नहीं आने दूंगी, ये वाला जो है ना स्टाइल दीदी का था। बहुत फ्रेंडशिप थी बाबा के साथ। तो ये तो यज्ञ में जब वो बाजरा रोटी वाला चला था ना, तो सब लोगों ने मतलब हाँ तो किया, कईयों को संकल्प आया। अब बाबा को लगा कि पता नहीं क्वीन मदर हाँ करेगी नहीं करेगी, क्वीन मदर ने एकदम हाँ, क्योंकि फैमिली के हिसाब से बाबा को लगता, बाबा बहुत अच्छे से रखते भी थे और उनको कुछ भी बहुत डेलिकेट थे क्वीन मदर तो इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, और जिनका भी संकल्प था ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए उनको हुआ, बाजरा रोटी खाने के बाद बीमार पड़े। तो ऐसे थे हमारे, इसको कहेंगे कंप्लीट बुद्धि का समर्पण, क्या कहेंगे, है ना ऐसा।